नमस्कार, मैं अनुगुण रसोल के स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी ने जो कहा है लोकल मार्केट और लोकल सप्लाई चेन, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। लोकल के लिए वोकल बनना मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट जो आइटम है, सपोज एक मोबाइल आपने ले लिया, मोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। बट ये क्या प्रोडक्ट है? ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट आपने लिया है। अब हर इंसान को लगता है ये मैन्युफैक्चर अगर भारत में हो रहा है तो इसके जितने भी लगने वाले पार्ट है वो भारत में ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल क्या होता है और किस मटेरियल से ये सप्लाई चेन होती क्या है। पहला तो समझो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो इजीली अवेलेबल होता है हमारे अर्थ पे, कोई भी आयरन लीजिए, अदर बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल रहते हैं जो डायरेक्ट मिलते हैं, आपको डायरेक्ट मिलते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट से, उसको कहते हैं हम रॉ मटेरियल। जब ये रॉ मटेरियल रहता है, मोबाइल है आपका, मोबाइल जब मैन्युफैक्चर होता है तो क्या रहता है, मोबाइल से मोबाइल रहता है कि नहीं, मोबाइल के साथ रहता है उसका डिस्प्ले, उसकी बैटरी, उसका पीसीबी, उसका चार्जर और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। अब एक एक पार्ट अगर कोई कंपनी, सपोज एक मैंने कंपनी का नाम ले लिया, लावा कंपनी जो भारत की कंपनी है, माइक्रोमैक्स कंपनी जो भारत की कंपनी है, और यहाँ सैमसंग का ले लिया। सैमसंग क्या करता है, सैमसंग मोबाइल बनाता है, इसका मतलब पूरे के पूरे मोबाइल के जितने भी पार्ट है सैमसंग के रहते हैं क्या? ऐसा नहीं रहता है। सैमसंग के वेंडर रहते हैं। मतलब क्या, सैमसंग डिस्प्ले अलग से रहता है, पर सैमसंग एक डिस्प्ले बनाता है, उसके बाद सॉकेट किसी दूसरी कंपनी से लेता है, चार्जर किसी दूसरी कंपनी से लेता है, उसकी बैटरी किसी दूसरी कंपनी से लेता है। होता क्या है, कोई भी कंपनी डिजाइन करती है मोबाइल की, उस मोबाइल की डिजाइन तैयार करने में उसको लगने वाले जितने भी स्पेयर पार्ट और मटेरियल है वो कहां से मिलते हैं वो देखते हैं। सपोज अगर डिस्प्ले लग रहा है, अगर लावा कंपनी हमारी, उसको डिस्प्ले लग रहा है, वो क्या करेगी, डिस्प्ले के जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते उसके पास जाएगी, और डिस्प्ले, उसके बाद सॉकेट, ये सब डिजाइन यहां असेंबल करेगी और हमको अपना प्रोडक्ट देगी। अब ये कंज्यूमेबल आइटम आपका मोबाइल है, पर मोबाइल में लगने वाले जितने भी पार्ट हैं वो क्या हो गए, वो भी प्रोडक्ट है, वो भी बने हैं सिर्फ मोबाइल के लिए बने। मतलब ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंज्यूमेबल आइटम, उसको बनाने के लिए। अब आपका एक सॉकेट हो गया, एक डिस्प्ले हो गया, जब तक ये मोबाइल में फिट नहीं होगा उसका कुछ यूज नहीं है, बट ये चाहिए हमको, क्यों, मोबाइल में उसको फिट करना है। अब उसी तरह से ये कंज्यूमेबल आइटम, उसके बाद दूसरी चेन जो अनकंज्यूमेबल आइटम बट रिक्वायर्ड फॉर द कंज्यूमेबल आइटम। ये अनकंज्यूमेबल जो आइटम है वो एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी रहती है। अभी समझो अगर मुझे डिस्प्ले बनाना है तो डिस्प्ले जब मैन्युफैक्चर करेगा तो डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले रॉ मटेरियल नहीं, डिस्प्ले के नीचे डिस्प्ले को बहुत सारे मटेरियल लगेंगे डिजाइन के बाद, वो मटेरियल वहां से उस वेंडर से लिए जाएंगे और वो वेंडर अपने अपने से। तो ये चेन बातें लास्ट में एक सप्लाई रॉ मटेरियल का रहता है जो लास्ट एंडिंग में रहता है। रॉ मटेरियल से कोई एक चीज बनती है, उस चीज को लगती है, इस चीज के बाद सॉकेट बनता है, सॉकेट मोबाइल में लगता है। ऐसी ये पूरी की पूरी चेन है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे भारतीय कंपनी इतना ही सोचती है कि अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो मोबाइल ही करना है। मोबाइल करना अच्छी बात है, बड़े बड़े कंपनियां कर सकती है, पर अगर आप छोटा बिजनेस चालू कर सकते हो, छोटा अगर उसको बिजनेस चालू करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो चीज मोबाइल को लगने वाली है उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ग्लास समझिए, सॉकेट समझिए, पीसीबी समझिए, जो मैन्युफैक्चर कुछ कंपनियां खुद भी करती है और बाहर से करती है, वो कौन सी चीज वो बाहर से ले रही है और उस सप्लाई चेन में आ जाइए। सप्लाई चेन में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आप करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे नहीं होता है तो वो सेकंड नंबर का कुछ थर्ड नंबर पे जाइए। थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर के लिए रिक्वायर्ड है, बाद में कंज्यूमर आइटम के लिए रिक्वायर्ड है, उसके पास जाइए। अगर वो भी आप नहीं बना सकते तो और नीचे जाइए। बट हर चीज को
हर एक चीज को बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल जहां से भी आता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग परफेक्शन में आता है। आपको मेरा ये यही कहना है कि सप्लाई चेन होती क्या है। कंज्यूमेबल मेटल, नॉन कंज्यूमेबल आइटम विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमेबल आइटम। ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम भी बनने के लिए उसको नॉन कंज्यूमेबल आइटम लगती है। उसके नीचे और बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। उसके बाद नीचे क्या रहता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ये ब्लास्ट है। बहुत जगह पे रॉ मटेरियल हर देश में कितना कम मात्रा में है वो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन पता रहता है। जिस देश में रॉ मटेरियल ज्यादा है उसके पास पैसा ज्यादा आता है, बट बहुत सारे देश ऐसे हैं उस रॉ मटेरियल को लेते हैं, उस रॉ मटेरियल से इन्वेंशन करते हैं, उसको पक्का माल मतलब उसको इन्वेंशन कर उसी रॉ मटेरियल के देश में भेज के उसको बेचते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। हमको क्या करना है, अगर हमारे पास इंडियन जितने भी लोकल लोग हैं तो डायरेक्ट आगे का मत सोचना। मोबाइल है, मोबाइल के लगने वाले कितने स्पेयर पार्ट है वो चेक करो। उसको वो जो स्पेयर पार्ट जो पार्ट है वो किस तरह बनते हैं, अगर वो नहीं है तो उसके नीचे जाओ, वो किस तरह बनते हैं, वो पार्ट किस तरह बनते हैं। जिस चेन में आपको फिट लगता है, आपके पास कितना एडवांस है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितना है और आपके पास स्किल कितना है, जिस सप्लाई चेन में आपको फिट बैठना चाहते हो उस सप्लाई चेन के एक लोकेशन में वेंडर बन के आप रहो। उससे क्या होगा, वही जो इंडस्ट्री आज अगर मोबाइल हमारी बना रही है तो भारत में मैन्युफैक्चर जो लावा माइक्रोमैक्स बना रही है, अभी तक उनका क्या बोलते हैं उनको, वो जो स्मार्टनेस था वो अभी तक आया नहीं है। उनका कंज्यूमर भारत में बहुत कम है। भारत में 120 मोबाइल की कंपनियां हैं, 120 कंपनियां जिसके नाम भी किसी को पता नहीं है। पर लेते क्या है, हम ऑनर लेते हैं, सैमसंग लेते हैं, ओप्पो लेते हैं, रेडमी लेते हैं, जो फॉरेन कंपनी है। चाइना, दक्षिण कोरिया की नोकिया कंपनी है, सैमसंग भी दक्षिण कोरिया की, उसका माल हम डायरेक्ट ले लें। बट मेरा यही कहना है, अब वो कंपनी जो जहाँ पे बन रही है, अगर समझो सैमसंग बन रहा है तो सैमसंग क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल दूसरे कंट्री से लेता है, क्योंकि उसका वो तो वहाँ बनाना है, पर उसको लगने वाले जितने भी पार्ट है वो अदर यहाँ से बनाता है। तो ये सप्लाई चेन है। हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बनाना है, उसके साथ हमको सप्लाई चेन में भी रहना है। और मैं ये नहीं कहता कि बहुत पॉसिबल चीज है, रॉ मटेरियल हर कंट्री पे नहीं मिलते, उसके लिए एक कंट्री फिक्स रहती है। पर मैक्सिमम रॉ मटेरियल भारत के यूज होके हम किस तरह से इन्वेंशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट अनकंज्यूमेबल हो सकता है या किसी कंज्यूमेबल लग सकता है, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हमारे देश में माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, वो भी यही काम करती है। जितने भी लगने वाले स्पेयर पार्ट है, मतलब नॉन कंज्यूमेबल आइटम, अलग अलग स्रोत से मंगाती है, यहाँ पे उसको असेंबल करती है और मोबाइल अपने स्टिकर से बेचती है। बट वो मोबाइल हमारे भारत में कंज्यूम नहीं होता क्योंकि उसकी पूरी तरह से ब्रांडिंग नहीं है। वो ब्रांडिंग इसलिए नहीं है कि हमारे इंडियन लोग में एक मानसिकता आ चुकी है कि फॉरेनर का माल ही सबसे अच्छा, बाकी इंडियन माल जो है लोकल माल में कुछ दम नहीं है। पर एक ध्यान रखना, मोदी जी ने कहा है, कल कहा था, ब्रांडेड माल भी कभी ना कभी लोकल थे। जब आप उसकी कंज्यूम बढ़ाओगे, आप जब जैसा यूज करोगे उसी तरह से उसके पास, उस कंपनी के पास भी पैसा आएगा, R&D करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेगी और उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो नया इन्वेंशन लाती रहेगी। इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप इंडियन ही मार्केट का ले लो। इंडियन मार्केट का अगर मोबाइल लेना है तो इंडियन मार्केट में अभी अच्छे लॉन्च किए हैं, आप उसमें देख लो आप कहाँ फिट बैठते हो और वो खरीदी करने की कोशिश करो। इसलिए कहता हूं सप्लाई चेन को समझना भी जरूरी है। उसके साथ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है, कौन सा प्रोडक्ट फॉरेनर है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आज तो मैंने मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया कि कौन सी फॉरेनर है और कौन सी इंडियन है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जितनी भी बाइक है, कौन सी इंडियन बाइक है और कौन से फॉरेनर बाइक है। हमारे देश में आज भी 60% बाइक
फॉरेन कंपनी के लिए जाते हैं और हमारे भारत के उतने नहीं लिए जाते। वैसे ब्रांडेड कंपनी भारत की भी है 2 व्हीलर की, बट स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखना, आत्मनिर्भर भारत को बनना है, हमको सबको संगठित होकर काम करना है। जय हिंद।